अभी देखें ना कि अल्लाह करे ये मामला जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन उसके बाद अब ये हम सुन रहे हैं कि ये सिंध में भी होगा। तो अल्लाह उनको महफूज रखे। और फिर वही बात है, जो उनको टाइम मिला है अल्लाह करे उन्होंने बेहतर कैंप्स बना लिए हों, उनके पास इवैक्यूएट करने के इस वक्त बेहतर रास्ते हों। वैसे तो अल्लाह करे कि ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये सब डिस्ट्रक्शन वो देख चुके हैं, तो अब उनको वेल इक्विप्ड होना चाहिए। अच्छा, ये जो आपने और चीज़ें गिनवाई, इसमें अभी आप ये भी डाल लें कि ये तो हम बड़े चलते फिरते इस तरह की बात कर लेते हैं कि जी सैलाब के बाद ज़मीन और ज़रखेज़ हो जाती है, लेकिन क्या हम अक्टूबर में दोबारा वीट लगाने के काबिल होंगे या ये तो अभी हमें नहीं पता, या और कोई फसल का मतलब लगाने के काबिल हम होंगे या नहीं, ये हमें नहीं पता। अच्छा, फिर जो अभी इस असना में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे वो जो डेवलपर्स हैं अब जिस तरह से, और उसके बाद जो हुडा ने प्रॉमिस किया था कि वहाँ पर पानी के इनखला का निज़ाम बनेगा, वो आज तक नहीं बन सका, और जो चीज़ें उन्होंने करनी थी वो आज तक नहीं। तो ये बात तो वैसे बड़ी, मेरी नज़र में तो इसमें बहुत क्लैरिटी है। वो ये है कि डेवलपर को आप मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, कोई भी डेवलपर हो, अगर उसके पेपर्स पूरे हैं। देखिए, इन द फर्स्ट प्लेस हुकूमत का काम था कि वो रोक देती कि आप ये कंस्ट्रक्शन इस जगह पर नहीं कर सकते। हुकूमत ने नहीं किया, हुकूमत ने एनओसीज जारी किए। वो कोई भी हुकूमत थी, 2006 से लेके आज तक बड़ी हुकूमतें बदली हैं। अच्छा, जब अगेन रूडा जब नफाज हो गया था, तो उसके बाद जो भी उनका क्राइटेरिया था, जो भी उनकी फीसेस थी, तो वो जब लोगों ने डेवलपर्स ने जमा करा दी, तो फिर उनका ज़िम्मा तो मतलब वो तो बरी ज़िम्मा हो गए। अब आगे तो फिर सरकार पे है। सो अगेन द बक ऑलवेज स्टॉप्स एट द गवर्नमेंट। आप डेवलपर को मतलब वो आप उसकी नीयत पे फैसला कर भी लें कि अच्छी थी या बुरी थी, ही वांटेड टू मेक मनी आउट ऑफ इट, उसको लोगों की परवाह थी नहीं थी, आप किसी की नीयत पे उसको सज़ा नहीं दे सकते। उसने अगर एक काम लीगल किया, अगर उसकी गुंजाइश थी सरकार, तो फिर देखना सरकार को ही पड़ेगा। और जिस तरह से हम कल भी बात कर रहे थे कि जो हो गया सो हो गया, चने मान लिया, वो गलती डेवलपर की थी या सरकार की थी या जिन्होंने घर बनाया उसकी थी या हमारी कम इल्मी थी, हम फोर्स ही नहीं कर सके फ्यूचर। बात ये है कि अब तो पता लग गया ना, आज तो सरकार से लेके आपने मैंने सब ने विटनेस कर लिया कि पानी क्या है केपेबल करने के लिए, और जो रिवर बेड है वो क्या है ओरिजिनल रिवर बेड। हम तो पहले कहते थे ना, मतलब हमारे जैसे लोग तो ये कहते थे कि यहाँ पर ये आप सारी जो चीज़ें हैं अनाउंस ही ना करें, ये बनाएं ही ना। लेकिन वो बात क्या होती थी कि जी सैटेलाइट इमेजेस पुरानी निकालें और उसके थ्रू डिटरमिन करें कि रिवर बेड कितना है, कहाँ से गुजरता था, किस साल में कितना हुआ। देखिए, अब तो उसने आपको खुद ही से दोबारा चल के दिखा दिया है कि ये है। अब आज मतलब मूविंग ऑन, आज के बाद आपको क्या सरकार की जो प्लानिंग है उसमें कोई फ़र्क नज़र आता है या नहीं आता, ये सब कुछ वाज़े कर देगा। बिल्कुल सर। एक तो सर पहले जो आपने बात की एग्रीकल्चर की, उसमें पहले कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर आते हैं कि एग्रीकल्चर देखें। इधर तक की जो हमें रिपोर्ट्स मिली हैं वो ये है कि जब रिलीफ एफर्ट्स चल रहे थे तो ज़ाहिर है पानी जो है थोड़ा बहुत जहाँ बांध बने हुए हैं, उसको रिलीफ एफर्ट्स को सोचते समझते हुए आपने भी रुख थोड़ा पानी का आप उसको तब्दीली कर सकते हैं उसकी। तो कुछ जगहों पे जहाँ पे आबादी का इशू था, वहाँ पे जो उनके खेत थे एग्रीकल्चर लैंड, उधर डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। कुछ जगह वो उड़ गए, पानी के नीचे आ गए। कुछ जगहों पे खेतों को नहीं किया, आबादी जो है उसको इवैक्यूएट करके वहाँ से पानी का रूट दिया। ये सारी चीज़ें इस दौरान 2-3 दिन में हुई है। अब खेतों की हद तक बात करें तो अब आपको अगेन जब वाटर लेवल नीचे जाएगा उसके बाद तो पानी की वजह से शायद उस ज़मीन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ही उसके शायद थोड़े चेंज हो जाएं। बट जो बात यह है कि आप क्या उसके अंदर बीज लगा सकते हैं। क्या आपकी जो क्रॉप सारी अक्टूबर ऑनवर्ड्स लगनी है, इस साल का जो आपका फूड का एक रिक्वायरमेंट है क्या वो पूरी होगी? क्या आप इंपोर्ट करेंगे? इंपोर्ट बिल पे इसका क्या इफेक्ट आएगा? कितना कुछ इंपोर्ट कर लेंगे? 24 करोड़ की आवाम है, और ये फ्लड जैसे तो नहीं है ना कि सिर्फ ये जी एक लाहौर शहर के अंदर है, तो पूरे मुल्क के अंदर तकरीबन आप तमाम सूबों से केपी से शुरू होते हुए आप पंजाब के अंदर आप कैसे आप कह रहे हैं सिंध तक जाएगा। तो ये सारी चीज़ जो है अगेन इसके बड़े असरात दूर दूर तक आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।